बच्चों कैसे हो? आई होप सभी बच्चे ठीक रहे होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एरर्स का आज पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं। एरर स्टार्ट करें, एरर इन मेजरमेंट। इससे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर कराया था, वीडियो नंबर जो हमारा 8 था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ का मैंने करवाया था। और उससे पहले मैंने आपको करवाया था डायमेंशन एनालिसिस। तो आपको अगर पीछे वाला समझ में नहीं आया है तो आप पिछले वाला देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए। ठीक है बेटा, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एरर्स। ठीक है, और आखिर में कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूँ होमवर्क के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज मैंने स्टार्ट करना है एरर से। तो सबसे पहले तो एरर क्या है? एरर जो होता है त्रुटि, एक होता है गलती मिस्टेक, एक होता है एरर। एरर होता है त्रुटि यानी कि छोटी सी गलती। कई बार हम कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 2 किलो आलू ले लिए और अगले ने तराजू में से तोल दिया, 2 किलो से थोड़ा सा झुकता हुआ दे दिया, 10-20 ग्राम फालतू। तो वो क्या होगा बेटा? एरर। हमने पैसे दिए 2 किलोग्राम के, 10-20 ग्राम का कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि उसने सोचा भाई इसको और चेंज करेगा, टाइम बचाने के लिए उसने थोड़ा फालतू दे दिया। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना 10-20 ग्राम से। अगर यही केस सोने में हो जाए, 10-20 ग्राम फालतू दे दे तो अगला तो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए एरर कई जगह चल जाता है, लेकिन छोटी मोटी त्रुटि, लेकिन कई जगह नहीं चलेगा। तो मतलब तो समझ में आना चाहिए एरर क्या होना चाहिए और एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो ये चीज़ें हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरर। तो एरर होता है जैसे 2 किलो आलू लिए और उसने 2 किलो 10 ग्राम डाल दिए, तो 2 किलो इज द ट्रू वैल्यू और 2 किलो 10 ग्राम इज मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम एरर कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एरर के बारे में समझेंगे। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, या फिर आप उसको कह सकते हो एक्चुअल वैल्यू, या आप उसको कह सकते हो मीन वैल्यू एंड टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एरर का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम एरर कहेंगे। जैसे आलू वाला एग्जांपल दिया था मैंने, 2 किलो 10 ग्राम तो हमारी मेजर वैल्यू होगी और 2 किलो हमारी ट्रू वैल्यू होगी। इन दोनों को डिफरेंस करो तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम एरर कहेंगे। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया एरर? अच्छा, एरर कई प्रकार से हो सकता है। एरर गलतियां कैसी भी हो सकती है, त्रुटि। तो कुछ एरर होता है पर्सनल एरर। ये देखो, एरर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसमें पर्सनल एरर भी हो सकता है। बंदे को खुद कोई इन एक्सपीरियंस है बंदा, अरे किसी को तोलना ही नहीं आता सामान, उसको प्रॉपर पता ही नहीं है ऑब्जर्वेशन करने का, तो वो एरर पर्सनल एरर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल एरर ड्यू टू द इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। ले हालांकि याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हो सकता है। नेचुरल एरर, कई नेचर भी कर देता है एरर, जैसे ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर घटने बढ़ने से। जैसे मान लो आपने 1 किलो पेठे की मिठाई ले ली, पेठा समझ गया ना, वो व्रत वगैरह में खाते हैं ना, फास्ट में। तो वो अगर आपने एक दिन पहले ले लिया, वो चाशनी से पूरा लिपटा होगा, 2 दिन के लिए उसको रख दोगे तो देखा उसकी चाशनी सारी उड़ गई और 1 किलो की जगह 900 ग्राम पा गया और किसी ने खाया भी नहीं, तो 100 ग्राम कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एरर, टेम्परेचर बढ़ने से। ऐसे ही अगर आप कोई लाल मिर्च ले ली और रात वो सुखा दिया आपने और रात को धुंध बढ़ गई, फॉग हो गया, देखा 1 किलो सुखाई थी और 1 किलो 50 ग्राम हो गई, 50 ग्राम कहाँ से आ गई? उसके अंदर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आ गया। तो वो हो गया नेचुरल एरर, यानी कि ऐसा एरर जो नेचर से द्वारा हो, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, प्रेशर से, तो वो एरर आता है नेचुरल एरर। इसके बाद देखो कि रैंडम एरर, समझ में आ गया? पर्सनल एरर, इन एक्सपीरियंस, नेचर, आपने ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जो भी नेचर के द्वारा एरर होता है। रैंडम एरर होता है चांस, इसको समटाइम वी से चांस एरर। जैसे मान लो किसी को टारगेट दे दिया जाए, भाई मान लो इस जगह पर बॉल मारनी है, मैंने 20 बॉल मार दी, तो आपने देखा उसमें से 8 लग गई, 12 नहीं लगी। सेम पर्सन, सेम व्यक्ति, तो जरूरी नहीं है भाई थोड़ा सा इधर लग गया तो वो अपने टारगेट से थोड़ा सा डेविट हो गया अपने पाथ से, तो वो क्या हो गया? रैंडमली एरर आ गया। यानी इरेगुलरली जो हमने किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, बार बार हर बार रीडिंग अलग अलग आ रही है,
मान लो रीडिंग 19.2 आ गई, कभी 19.6 आ गई, कभी 19.5 आ गई, और एक्चुअल थी 19, तो ये क्या हो गया, आसपास आ गया, तो ये कुछ एरर हो गया। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपकी मम्मी ने कहा मम्मी सब्जी बनाने लग रही है, और एक दिन अच्छी सब्जी बन गई और एक दिन और अच्छी बन गई, सेम मम्मी सेम रसोई सेम सब्जी, एक दिन अच्छी एक दिन बहुत अच्छी, बुरी तो बनाती नहीं मम्मी, तो इसका मतलब एक दिन एरर तो हुआ है थोड़ा सा। एक एक्सपेरिमेंट को अगर बार बार करते हो तो कई बार हमसे भी वो क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन रैंडम या चांस एरर। अच्छा, अगला देखो, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। अगर हम टेक्निक और प्रोसीजर को ही गलत लगा दें, भाई तोलने का जो सामान है उसको हमें तोलना ही, मेजरमेंट ही नहीं करना आता हो, मान लो किसी चीज़ को टेक्निक ही नहीं करनी आती हो, तो उसको बोलेंगे अपन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। या ऑब्जर्वेशन को भी गलत ले लेते हैं कई बार, मान लो कोई ऑब्जर्वेशन आ गई 19.726, ये जो भी वैल्यू है कितनी बड़ी आ गई, कौन करेगा इतना पंगा, तो कोई करेगा तो इसको ये लिखेगा 19.73 इतना कर देगा, ये वैल्यू तो हमने इग्नोर कर दी। क्लियर? तो ये टेकिंग कैलकुलेशन भी कई बार हम रॉन्गली कर लेते हैं, थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, ये एरर तो हो ही गया इतना, तो ये प्रोसीजर को हमने गलत तरीके से हैंडल किया इसको। लिस्ट काउंट एरर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट वैल्यू हम बहुत निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गोज पर, एक दो न्यूमेरिकल मैं उसमें से भी पढ़ाऊंगा आपके, तो देखेंगे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिस्ट काउंट। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे मीटर स्केल है या, तो उसमें हम देखेंगे कम से कम इसमें सेंटीमीटर की वैल्यू मेजर करते हैं, तो ये इसकी जो वैल्यू रहेगी कम से कम, अगर आपने मेजर करना है डेसीमीटर में तो यहाँ पर वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, सॉरी मिलीमीटर में निकालना हो तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गॉट इट? क्योंकि कम से कम ये सेंटीमीटर में ही निकाल रहा है, तो उससे छोटी वैल्यू ये निकाल नहीं पाएगा। कम से कम मान लो आपको 1 सेंटीमीटर 5 mm निकालना है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, और इसको अच्छी तरह से बाद में भी हम समझने वाले हैं, घबराना मत। ठीक है, चलिए अब एक टाइप का हम आज चर्चा करते हैं, एब्सोल्यूट एरर। इस पर एक हल्का सा न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादा नहीं मुश्किल है, और आपको बताता हूँ मैं एरर्स में कई बंदे इसको एरर को इजी ले लेते हैं, है इजी ही, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे तो IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आया 2018 में भी, और PMT में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है एरर्स में। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है, एक बार थोड़ा सा समझ लोगे तो आ जाएगा समझ। तो बच्चों चलते हैं एब्सोल्यूट एरर। हाँ बच्चों, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, यही कर दिया हमने, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए मैग्नीट्यूड, ये हमेशा मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लेंगे। अच्छा, एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे डेल्टा। डेल्टा इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो डेल्टा x कह दिया तो स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा का मतलब स्मॉल, चेंज इन वैल्यू को कहते हैं इसको, डेल्टा का वर्ड स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मॉडिफाइड रूप आगे जाके बताऊंगा, डिफरेंशिएशन। तो अगला जो लेक्चर ले रहा हूं मैं वो मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर भी लूंगा कि भाई कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं। चलो सर चर्चा करते हैं अब टॉपिक पर। तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों? एब्सोल्यूट एरर वही सेम है, ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड मीन एक्चुअल ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। वही एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस रहेगा, और उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव और पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव। ध्यान करना भैया, कई बार सोचे कि नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव और पॉजिटिव बिकम्स, कहीं ऐसे कर दूंगा इशारा तो कहेंगे नेगेटिव ना, ऐसा नहीं, पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव। तो डेल्टा मैग्नीट्यूड का पता होता है, ऐसे लगाते हैं, जैसे अगर डेल्टा x माइनस में हो तो भी प्लस आ जाएगा, और प्लस है तो भी प्लस आ जाएगा, तो वैल्यू प्लस में आती है हमेशा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल x से। लेट x के ऊपर बार लगा दिया, ये मान लो मीन वैल्यू है, x आई मान लो कोई वैल्यू ली हमने, ऑब्जर्व, वो आयत में, आयत का मतलब 1 2 3 5वीं वैल्यू है, छठी वैल्यू है, ऐसे। ठीक है, तो हमने किसी चीज का मेजरमेंट शुरू कर दिया, मान लो एक रोड का कर दिया, रोड का मेजरमेंट कर दिया। उस रोड की एक बंदे ने जो रोड में एक बंदे ने x1 निकाली है, और एक ने लेंथ उसकी x2 निकाली है, एक ने x3, एक ने x4, ऐसे से करके xn किया। ठीक है, और अब हम रोड की एक्चुअल वैल्यू क्या लेंगे, उसकी मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी बोलेंगे इसको, या ट्रू वैल्यू भी बोलेंगे।
तो बच्चों एक ने ये मेजर किया, एक ने कहा ये, एक ने ये, तो आपने मीन वैल्यू निकालनी है तो आप ये क्या करोगे, इन सब का सम कर दो और n से डिवाइड कर दो, वो आपकी मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अरे भाई आपको इस पर भी विश्वास नहीं, इस पर भी घने बंदे लगा दिए, उनने सब ने देखा कि एवरेज निकाल के दिखा दिया, उनका एवरेज ले लीजिए, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो 2020 का एक मैच है, पहले ओवर में 8 रन बनाए, दूसरे में 10 बनाए, तीसरे में 4 बनाए, ऐसे करके 20 ओवरों में उन्होंने 180 रन बनाए, तो एवरेज कितनी आ गई, एवरेज तो 9 की आ गई, अगले ने 9 का स्कोर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक ने x1 का आया, एक में एक ओवर में x2 रन बने, तो एक में x3 रन बने, तो टोटल एवरेज निकालना है तो इनको सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दो, 20 आवर है तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गई मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, यानी कि टारगेट ये रहेगा 9 रन बनाने हैं पर ओवर सेकंड इनिंग वाले का। चलो xi का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर इन ith ऑब्जर्वेशन। ith ऑब्जर्वेशन का मतलब मान लो पहले ओवर में कितने बनाया भाई ये x1, दूसरे में कितने बनाया भाई x2 और पांचवें में कितने बनाया x5, ऐसे ये है xi। चलो तो अब क्वेश्चन ये है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x से, और आपको मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारी क्या है ये दी, और ये हमारी होगी कोई xi ऑब्जर्व वैल्यू, कोई भी x माइनस xi कैप। जैसे पहले का निकालना है तो पहले का निकालना है एवरेज x1, तो क्या निकालोगे x जो हमारी बार डेल x बोल देता हूँ तो चलो, तो x बार माइनस का x1। दूसरा निकालना हो डेल x2, अरे पहले ओवर में एरर मान लो, पहले दूसरे ओवर में एरर x बार माइनस का x2, मतलब ये दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज द मेजर वैल्यू। तो पहला ओवर में मान लो 9 की एवरेज थी और पहले ओवर में 10 बना दिए, तो एरर कितना हो गया 1 का। अरे समझ में आई बात, बोर तो नहीं हो गए। डेल x2 ऐसे से और ऐसे से आपको डेल xn करना है, और ये हो जाएगा x बार माइनस का xn जो भी लिया है, और इनका जो मैग्नीट्यूड लिया जाएगा दैट मैग्नीट्यूड का एवरेज जो रहेगा उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा, डेल x1 पहले होगा, डेल x2 अप टू डेल xn डिवाइड बाय n, तो ये रहेगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, उसके बाद है अगला रिलेटिव या फ्रैक्शन एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शन एरर, ये तो समझ में आ गया, आसान सा है, एक न्यूमेरिकल में आप देख लोगे तो अच्छा लगेगा आपको। चलो स्टार्ट करता हूँ। फ्रैक्शन एरर, मान लो किसी बच्चे को 95 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100 फिजिक्स में, तो आप ऐसे लिखते हो। तो अब एरर की बात करेंगे, कितना एरर हुआ कितने में से, तो टोटल वैल्यू हमारी क्या होगी एक्चुअल या मीन वैल्यू, और ये हमारा एरर हुआ है, गलती जो हुई टोटल। तो यही जो इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट, इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर बाय द मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे रिलेटिव और फ्रैक्शन एरर। और परसेंटेज निकालना है तो सीधी सी बात है, कितने परसेंट आए हुए फिजिक्स में, आप बोलोगे 95%, तो वही डेल एक्स बाई एक्स इंटू में 100। ठीक है बेटा, तो इसको आप पोज करो और उतारो इसको अच्छी तरह से। हाँ बेटे, आगे देखो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है उसी पीछे वाले टॉपिक पर ही। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज ये रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शन एरर एंड द परसेंटेज एरर आपको निकालने हैं। देखो पीछे वाला आता होगा तो आपको पता चलेगा। पहले तो आप निकाल लो इसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो t इक्वल टू होता है t1 प्लस t2, जितनी जितनी वैल्यू है वो, और डिवाइड बाय जितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ, तो डिवाइड बाई 5। 5 बार ऑब्जर्वेशन की है तो 5 बार का रीडिंग ले लीजिए। तो t1 की वैल्यू है 2.56 प्लस 2.62 प्लस 2.70 प्लस 2.58 प्लस 2.45 डिवाइड बाई 5, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.58 और 2 सेकंड। इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेशन में मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन बेटा ये गलत आंसर है। आपको मैंने बताया था जब सम करते हो तो लिस्ट डेसिमल में वैल्यू आनी चाहिए, तो लिस्ट डेसिमल है 2, तो आंसर है 3 में, और इसको राउंड ऑफ करके 2 में लिखो तो आंसर आ जाएगा 2.58 सेकंड। अगर ये 5 से बड़ा होता तो मैं इसको बढ़ा देता एक, तो पहला आंसर तो ये आ गया, इजी साइज है। चलो स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो पहले मैं निकालता हूं डेल t1, तो ये होता है
इट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू है टी और ऑब्जर्व वैल्यू है पहले केस में T1। तो टी कितना है 2.58 माइनस का T1 की वैल्यू बच्चों 2.56, तो कितना आ गया 0.02 सेकेंड। सिमिलरली डेल T2 निकाल लो, T माइनस T2 डेल T3 डेल T4 डेल T5 T माइनस T3 T माइनस T4 T माइनस T5। ट्रू वैल्यू 2.58 सेकेंड वैल्यू है 2.62। इसको सोल्व करो तो आ जाएगा माइनस में 0.465 यानी कि यस। फिर इसी प्रकार तीसरी वैल्यू है 2.70, तो माइनस का 0.12 सेकेंड। अगली है 1 2 3 चौथी आ गई 2.58, ये आ गया 0.0 सेकेंड। और अगली है 2.45, तो ये आ गया 0.13 सेकेंड। तो इसके बाद आप जरा देखोगे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। हाँ बच्चों, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप निकाल सकते हो डेल टी का, ये ले लिया मैंने मीन। तो प्यारे बच्चों इनका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये 0.02, मैग्नीट्यूड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड यानी प्लस ही आ जाएगा, ये प्लस 0.04 प्लस अप टू 0.13 और डिवाइड बाई 5। इसको आप कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ, वैल्यू आ जाएगी 0.062 सेकेंड, 0.062 सेकेंड। तो ये तो आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी तो आगे से ऐसे करोगे टी प्लस डेल टी। टी की वैल्यू थी हमारी 2.58, दिस इज द ट्रू वैल्यू और दिस इज द एरर। इस ऐसे लिखोगे इसको, आप आगे से ध्यान करना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसमें पॉइंट देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन था हमारा, आई होप ये सब ने ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके आप इसको उतार लेना। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा है, मैंने अभी निकाल दिया, आपको ट्रू वैल्यू निकाल दी, एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी सिखा दी। अगला है आपका फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन एरर का बताया था, मतलब जो गलती हुई है, कितनी गलती हुई है हमारी 0.062 और कितने में से 2.58। इसको सोल्व कर लेना और जो भी वैल्यू है आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आप जानते हो 0.62 डिवाइड बाई 2.58 और गुना में 100, और ये वैल्यू आ जाएगी आपको आफ्टर सोल्विंग 2.4%। इट मीन्स ये आपकी गलती जो हुई है वो इतनी हुई है। ठीक है बेटा।